जय किसान में रवि आज़ाद। अभी हम हैं रेवाड़ी ज़िले के गंगायचा टोल प्लाज़ा पे, जो पिछले 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन के समर्थन में यहाँ के सभी किसान संगठनों ने, सभी युवा साथियों ने, सभी किसान भाइयों ने इसको फ्री करवा दिया। और यहाँ लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ धरना लगा हुआ है किसानों का। और मेरे साथ तमाम यहाँ के जो प्रधान हैं, किसान हैं, वो तमाम हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। और आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा से भाई विकास सीसर जी हैं, भाई हमारे खटकर टोल प्लाज़ा से डॉक्टर सुशील जी हैं, करनाल से भाई सुनील जी हैं, इधर भाई नरेंद्र जी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद से, और संयुक्त किसान मोर्चा से भाई प्रहलाद बारूखेड़ा जी हैं। तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। और इसी के साथ में यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के जो यहाँ के संयोजक हैं, कॉमरेड राजेंद्र जी हैं, हमारे कुलदीप जी हैं यहाँ पर यूनियन से, और सम्मे सिंह जी यहाँ पे हैं, रणधीर जी हैं, और जोगेंद्र जी, ये टाइगर अभी ज़िंदा है, टाइगर जोगेंद्र जी हैं, इनको खड़े होने में थोड़ी दिक्कत है, और छोटी बेटी भी यहाँ पर इनकी द्योती है। तो साथियों, आज हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अहिरवाड़ में आंदोलन नहीं है, उनको गंगायचा टोल प्लाज़ा पे ज़रूर आकर के देखना चाहिए। और जो हरियाणा की गठबंधन की सरकार है, जो यहाँ के अहिरवाड़ के क्षेत्र को ये समझती है कि ये तो बिल्कुल हमारे लिए सेफ जोन है, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। और यहाँ के सभी संगठनों ने ये भी निर्णय ले रखा और लगातार विरोध भी हो रहा, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों, या बीजेपी जेजेपी के जो भी कार्यक्रम होंगे, उनका भी काले झंडों के साथ जोरदार विरोध किया जा रहा है और आगे और तेजी के साथ करेंगे। यानी कि यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी टोल पे कर दी गई है, चाय पानी की व्यवस्था भी है, और बहुत सुंदर तरीके से आंदोलन के समर्थन में अहिरवाड़ क्षेत्र का ये जो गंगायचा टोल प्लाज़ा है, पूरी ताकत के साथ यहाँ संगठन और कमेटी काम कर रही है। यहाँ हमारे साथ जो है कमेटी के यहाँ के जो प्रधान है, संयोजक हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, कॉमरेड राजेंद्र जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे जी। मैं सबसे पहले भाई रवि आज़ाद और उसकी टीम का सम्मान करता हूं, जो उन्होंने गंगायचा टोल प्लाज़ा पर आकर के हमारी हौसला अफजाई करी है। और हम पूरे हरियाणा को, संयुक्त किसान मोर्चा को यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि अहिरवाड़ की जनता जग चुकी है, और जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, MSP की गारंटी कानून नहीं बनेगा, बिजली बिल संशोधित वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम गांव-गांव में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। हमने CM का यहाँ विरोध किया था 5 सितंबर को, डिप्टी CM यहाँ आएगा, हम काले झंडे से उनका विरोध करेंगे, और गांव-गांव में हम पंचायत करते हुए लोगों को लामबंद कर रहे हैं, और हम लड़ेंगे और हम एक दिन अवश्य जीतेंगे जी। बहुत धन्यवाद। और अभी प्रधान जी हैं यहाँ, जो लगातार पुलिस प्रशासन और प्रशासन जो दबाव बना रहा था, तरह तरह से आपको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा था, अब भी ये कोशिश जारी है या बंद हो चुकी है? हम क्या है, कितने संख्या में, बेशक संख्या बल कम है, लेकिन जितनी संख्या बल है उनमें जो जिगर है, जो मतलब दिल की मजबूती है, वो एक साथ मजबूत होकर डट के और पूरा मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो। मैं बताना चाहता हूँ, जुलाई अगस्त में हमने जो यहाँ का रामपुरा महाराजा कहलाता है, राव इंद्रजीत सिंह के दरबार के सामने भी 2 घंटे तक पूरा मुर्दाबाद और पूरा उसको कंडेम किया है जी। बहुत धन्यवाद। और हम टाइगर जी से भी जान लेते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी कॉल आती है, जो भी आह्वान होता है, उसके ऊपर यहाँ के क्षेत्र की कैसी भूमिका रहती है जी? जैसे ही ऊपर से संयुक्त किसान मोर्चा से आदेश आता है, उसका अनुसरण किया जाता है भरपूर तरीके से, जोरदार तरीके से। और आपने एक क्वेश्चन पूछा भाई कुलदीप से कि प्रशासन के दबाव में आपका क्या वो रहता है। जिसका नेतृत्व तो टाइगर कर रहा हो, वहाँ डर की तो कोई बात ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। वो जंगल का शेर, मैं यहाँ का शेर, तो कोई डरने की बात नहीं है। ना प्रशासन हमें तंग कर रहा है, प्रशासन आता है हमारी हिफाजत में। फिलहाल वो पहले कर रहा था, अब वो शांत हो गया। हमको देख के, हमारे हौसलों को देख के वो ठंडे पड़ चुके हैं। तो आगे जैसा भी आप आए, पहले तो आपका सम्मान है, दिल से धन्यवाद है, आप आए हमें सहयोग करने के लिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जब तक वहाँ पे धरना है और हमारी बात ऊपर
जो बैरी सरकार गूंगी अंधी बैठी हुई है ना, जब तक वो हमारी बात ध्यान से ना सुन ले तब तक हम हिलेंगे नहीं, चाहे जान चली जाए। बहुत धन्यवाद। और सम्मेय सिंह जी, आप क्या कहेंगे आगामी, क्या यहाँ पर अभी बातचीत चल रही थी कि बहुत जल्दी यहाँ महापंचायत करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, सबको जगाएंगे, तो उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां कामरेड साहब ने बताया, हमारी पंचायतें शुरू है। हम गांव-गांव में रोज एक गांव में जाएंगे, पंचायतें करेंगे महापंचायत के लिए और लोगों को जगाने के लिए। दूसरी बात यार रवि आज़ाद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कही है कि हमें, मैं सरकार से खट्टर से चेतावनी देता हूँ, हमें कमजोर मत बताओ। जितना हमारे दक्षिण एरिया पे वंग कसोगे उतने हम ताकत होंगे। और संयुक्त मोर्चा से मैं अपील करता हूं कि अहिरवाल को अब अपनी बराबर समझो। ये बात मत कहो कि अहिरवाल में कमजोर है, हम कमजोर नहीं हैं। हमें कमजोर करके हमें कमजोर मत बनाओ, हमें मजबूत बना के हमें हौसला दो। और रवि आज़ाद जी, मैं चेतावनी बरबर में देता आ रहा था, कुछ संयुक्त मोर्चा का हमारी सीमाएं थी, वो कई बार मैं उस सीमाओं को भी लाग जाता हूँ। जहाँ या मंत्री बीजेपी की झंडी जाती है, मेरी देह में आग लग जाए इसे। इससे आगे इन झंडियों को तार के आएंगे या प्रोग्राम नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद। और रणधीर जी, आप भी पूरे दिन यहाँ, राज सिंह जी पूरे दिन सेवा करते हो? हाँ जी, यहाँ बैठे रहा, बढ़िया सहयोग मिल रहा सब, बहुत बढ़िया लोगों का। तो साथियों, यहाँ आपने सारे हमारे प्रधानों से जाना, अभी भाई विकास सिसर भी यहाँ आए हैं, हम सब लोग, तो भाई विकास सिसर भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, बड़े हौसले की बात है और बड़ा अच्छा लगा। जिस कमज़ोर नस के ऊपर सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री बार बार टिप्पणियां और व्यंग्य कस रहे थे, वो कमज़ोर नस जो है आज ज्वालामुखी बन करके हमारे सामने आई है। निश्चित तौर पर इस किसान आंदोलन को मजबूती मिली है और ये करारा जवाब भी है और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मुंह के ऊपर तमाचा भी है। जो दक्षिणी हरियाणा का नाम लेकर के लठ उठाने की जो बात और बयानबाजी कर रहे थे, वो दक्षिणी हरियाणा आज किसान आंदोलन के पक्ष में जो है हमारे साथ में खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर कभी भी अहिरवाल का जो क्षेत्र है, कुछ राजनेताओं ने अपने लोभ के लिए, लालच के लिए कुछ दिनों तक भगा के रखा लोगों को। निश्चित तौर पर चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे कोई भी सामाजिक लड़ाई रही हो, इस क्षेत्र ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ से शहीद हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस किसान और मजदूर की इस लड़ाई को ये क्षेत्र जिताने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। और हम इनके साथ में, क्योंकि हम टिकरी बॉर्डर के पास, आपके नज़दीक है टिकरी बॉर्डर, अगर कोई भी घटना घटे, रोहतक भी दूर नहीं है, हिसार भी दूर नहीं है, सिरसा भी दूर नहीं है, भिवानी भी दूर नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई भी आँच आवे, एक कॉल कर दियो, आपके पास में खड़े मिलेंगे, चाहे आधी रात ने बुलाओ। तो साथियों, जो बात निकल करके आई कि जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो अपने बयान दिए, उसके बाद बहुत क्रांति आई है और ये वीरों की भूमि है। अहिरवाल का जो पूरा क्षेत्र है पूरी ताकत के साथ आंदोलन के साथ लड़ेगा। और सब ये आश्वासन हमारी ओर से भी है। भाई विकास अभी कह रहे थे कि यहाँ पर अगर कोई भी उंगली भी सीधी की गई यहाँ, तो फिर पूरा संयुक्त किसान मोर्चा और पूरा हरियाणा गंगायचा, टोल, अहिरवाल और पूरे रेवाड़ी जिले के साथ और यहाँ की जो कमेटी है उनके साथ हैं। किसी प्रकार का वहम ना रखें, किसी प्रकार की गलत हरकत करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर यहाँ ईंट से ईंट बजेगी और पूरी ताकत के साथ जो है यहाँ पर लड़ने वाले हैं। भाई सुशील जी भी अंत में कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बात आ गई ध्यान में। देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा अहिरवाल क्षेत्र का। एक रोड़ा था पूरे हरियाणा में, ये टोल है, इन्होंने इस रोड़े को हटा दिया। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं। दूसरा, मैं खासकर युवाओं से अपील करूंगा, जो यादव समाज है, आप लोग राव तुलाराम के वंशज हो, जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जिसका योगदान रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आपको ये लगता कि आंदोलन गलत है तो आप बिल पढ़िए, जो युवा हैं, और अपने विवेक से फैसला करिए। ये जो आंदोलन है, ये किसी पार्टी या किसी जाति का आंदोलन नहीं है, ये आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसको तो आप अपना विवेक से फैसला लीजिए, इस बिलों को पढ़िए, आप किसी भ्रम में ना रहिए। ये बिल जो है किसानी को मारने वाले हैं, इसलिए आप राव तुलाराम के वंशज होने के नाते आपका दायित्व बनता है उस पीड़ा जो 1857 क्रांति की जो पीड़ा थी उसको दोबारा से जीवित करिए और आप इस आंदोलन के भागीदार बनिए। तो साथियों, इसको शेयर जरूर करें। और जो बात भाई सुशील ने बताई है, जो अभी बाजरे की जो हालात है,
जो बाजरे के हालात चल रहे हैं कि कपास कर दी गई है कि 600 रुपये भावांतर के ना देने पड़े, मंडियां बंद कर दी गई है और 1100 रुपये में बाजरा रुलता फिर रहा, तो हमें उम्मीद है कि और यहाँ पूरी ताकत के साथ भविष्य में अहिरवाड़ का क्षेत्र योगदान देगा। और एक बार पुनः अहिरवाड़ के क्षेत्र को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, यहाँ की कमेटी को और प्रधानों को। और इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद और जय अहिरवाड़, जय हरियाणा। धन्यवाद।